आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम का मतलब होता है कि जिसमें सीड छुपे हुए हों, बीज छुपे। क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ, तो वैस्कुलर का मतलब संवहन ऊतक पाए जाए और बीज छुपे हुए हों। तो ये स्थित किस में पाई जाती है? तो 91 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इक्विसिटम। अब इसको देख लेते हैं विस्तार से। तो देखिए, जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट आर द नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो इसका आंसर डी है, इक्विसिटम। ये क्वेश्चन हो चुका है, 92 तक हो गया था। अब हम लोग 93 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 93 नंबर में देखिए पूछ रहा है इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब अनावृत बीज, जिनमें बीज जो है बाहरी आवरण से यानी फल से ढका हुआ ना हो। तो इन जिम्नोस्पर्म द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट्स। तो जिम्नोस्पर्म में जो पराग कण जो होते हैं उनका जो चैम्बर होता है, कक्ष होता है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो हमने पढ़ा था कि जो मेल बीजाणुधानी होती है, जिसमें बीजाणु होते हैं नर बीजाणुधानी, तो नर बीजाणु छोटे होते हैं। तो इसीलिए द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन डेवलप। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी है, उसमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं और उसी में उनका विकास यानी डेवलपमेंट होता है। तो 93 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, इन जिम्नोस्पर्म पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी में जो पराग कण का कक्ष है, चैम्बर है, वो लघु बीजाणुधानी को रिप्रेजेंट करता है। इन विच पोलन ग्रेन डेवलप, जहां पर पोलन ग्रेन विकसित होते हैं। द माइक्रोस्पोर इज जनरली ए ग्लोबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो माइक्रोस्पोर है ये सामान्यतः ग्लोबुलर सैक मतलब एक तरह से खाली जगह वैसा स्ट्रक्चर होता है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर, इसमें बहुत बड़ी संख्या में लघु बीजाणु पाए जाते हैं। द माइक्रोस्पोर आर आल्सो टर्म्ड एज पोलन ग्रेन। इन्हीं माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन भी कहते हैं। अब 94 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, देखते हैं। कह रहा है फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो कह रहा है कि कसाब युक्त नर युग्मक 3-3 के जो जोड़े दिए गए हैं, 3-3, तो इनमें से किस ऑप्शन में दिए गए हैं? तो देखिए, रिक्सिया, ड्राइप्टेरिस और साइकस में कसाब युक्त नर युग्मक पाए जाते हैं। तो 94 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो 94 का देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट आर मोस्टली सीन इन लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो जो फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट होता है वो जो लोअर प्लांट हैं, प्राथमिक ग्रुप वाले हैं, उनमें ज़्यादातर पाए जाने की संभावना होती है, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इट इज आल्सो सीन इन सर्टेन जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस। कुछ जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी भी हैं, उनमें भी ऐसा पाया जाता है जैसे साइकस। The bryophyta like Rixia have the male gamete which are biflagellated। जो ब्रायोफाइटा है हमारा, जिसके अंतर्गत रिक्सिया आता है, उसमें द्विकशाभिक मेल युग्मक यानी नर युग्मक पाए जाते हैं, यानी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, 2 कसाब पाए जाते हैं। तो 94 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 का सी, रिक्सिया, ड्राइप्टेरिस एंड साइकस। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूसेस। ध्यान दीजिए, नॉट कह रहा है, नॉट सीड प्रोड्यूसेस। तो
जिम्नोस्पर्म से सीड का मतलब हुआ है, सीड बनना शुरू हुआ और टेरिस में जो है हेटेरोस्पोरी बनी, यानी मेल युग्मक छोटा और फीमेल बड़ा बना, हेटेरोस्पोरी वहीं से शुरू हुई। तो फर्न और फ्यूनेरिया, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्न और फ्यूनेरिया होना चाहिए पहला ऑप्शन। तो देखिए 95 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्न और फ्यूनेरिया में जो है उसका अपवाद है, जिसमें सीड हैबिट नहीं पाई जाती, नॉट सीड प्रोड्यूस। तो फर्न और फ्यूनेरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड प्रोड्यूस, यानी बीज नहीं बनते जिसमें। तो देखिए फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट आर मोस्टली सीन इन लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। 95 हमको देखना है। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट बिलोंग टू स्पर्मेटोफाइटा। तो जिन पौधों में सीड बनता है उन पौधों को एक समूह में रखा गया, उसका नाम दिया गया स्पर्मेटोफाइटा। इट इंक्लूड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, यानी जिसमें फल पाए जाते हैं। सीड हैबिट आर सीड फॉर्मेशन ओरिजिनेटेड इन जिम्नोस्पर्म। जो सीड बनने की उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जिम्नोस्पर्म से, यानी अनावृत बीजी से। इट रिक्वायर्स द रिटेंशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम आर द ओनली वन ऑफ पेरेंट प्लांट एंड नॉट शेडिंग ऑफ मेगास्पोर। कह रहा है इट रिक्वायर्स द रिटेंशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो इसमें क्या होता है कि जो गुर बीजाणु धानी है, जिसमें गुर बीजाणु पाया जाता है यानी मादा बीजाणु पाया जाता है, तो वो जो है मेगास्पोरेंजियम यानी गुर बीजाणु धानी में रिटेंशन रहता है, यानी स्थित रहता है, उसी में स्थित रहता है। आर द ओनली वन ऑफ द पेरेंट प्लांट एंड नॉट शेडिंग ऑफ मेगास्पोर। या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर द ओनली वन ऑफ द पेरेंट प्लांट, केवल एक ही जनक पौधा होता है, एंड नॉन शेडिंग ऑफ मेगास्पोर, और बिना झड़ने वाला, शेडिंग मीन्स पेड़ से गिर जाने वाला, तो नॉन शेडिंग मतलब ना गिरने वाला गुर बीजाणु होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट एंड इनसाइड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो इंटेगुमेंट की लेयर होती है, उस इंटेगुमेंट की लेयर पौधे के गैमेटोफाइट यानी मादा गैमेटोफाइट में उसका फॉर्मेशन होता है। ऑल दीज फीचर डेवलप्ड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये जितने भी लक्षण हैं सारे जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डेवलप होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा लैक दीज फीचर्स। जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इन सब में ये फीचर एब्सेंट होते हैं। लैक मीन्स एब्सेंट। एंड दस डू नॉट प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड। इस प्रकार से ये अपना जनन नहीं कर पाते जिससे कि बीज बन सके। फर्न एंड फ्यूनेरिया बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। जो फर्न और फ्यूनेरिया हैं, तो फर्न हमारा टेरिडोफाइट में, फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइट में पाया जाता है रेस्पेक्टिवली, सो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड। इसलिए क्रमशः इसलिए इनमें सीड नहीं बनता। तो 95 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट्स आर नॉट सीड्स प्रोड्यूस। तो फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइटा में आएगा, फर्न हमारा टेरिडोफाइटा में आएगा, और बीज कहाँ से बनना शुरू हुए? जिम्नोस्पर्म से, यानी जिम्नोस्पर्म में बीज पाए गए, एंजियोस्पर्म में, उसके पहले नहीं थे। तो ये हमारा टेरिडोफाइटा में आ जाएगा जो जिम्नोस्पर्म से पहले है, और ये फ्यूनेरिया हमारा
जिसमें मास है ब्रायोफाइटा में आ जाएगा जो टेरिडोफाइटा से पहले। तो इन दोनों में ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, इन दोनों में सीड हैबिट नहीं पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल्स। जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? मतलब उसे जीवाश्म की तरह दफन हो जाना चाहिए लेकिन वो आज भी जीवित है, यानी सबसे पुराना पौधा कह सकते हैं या बहुत प्राचीन पौधा, तो हमारा साइकस है। साइकस को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। तो इसको देख लेते हैं। साइकस एंड गिंगो आर ऑफन कंसिडर्ड एज द लिविंग फॉसिल्स। तो साइकस और गिंगो को हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, और इसलिए कहते हैं, उसका कारण ये है कि इसके सारे पौधे लगभग फॉसिल्स यानी जीवाश्म बन चुके हैं, कुछ प्रजातियां बाकी हैं। तो कह रहा है कंसीडर्ड एज द लिविंग फॉसिल्स बिकॉज दे आर वन ऑफ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वंस ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट। क्योंकि बहुत बड़े समूह जो पौधों का था साइकस ग्रुप में और गिंगो ग्रुप में, उनमें से कुछ प्रजातियां या कुछ पौधे बचे हुए हैं। विच वाज वंस ए वेल फ्लोरिश्ड ग्रुप and passes trait of extinct pteridosperms and other gymnosperms। तो फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फलना फूलना। तो विच वाज वंस ए वेल फ्लोरिस्ट ग्रुप मतलब बहुत अच्छे से अपने समय में ये फला फूला बहुत डेवलप ग्रुप रहा होगा। एंड पासेस ट्रेट ऑफ एक्सटिंक्ट टेरिडोस्पर्म एंड अदर जिम्नोस्पर्म। और टेरिडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो हैं इनमें अच्छा खासा इनका अस्तित्व रहा। तो 96 का एक ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए लिविंग फॉसिल? तो साइकस एंड गिंगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज अंडर लिविंग फॉसिल्स। तो लिविंग फॉसिल के अंतर्गत कौन कैटेगराइज किया गया? तभी हमने पढ़ा साइकस और गिंगो। तो बी ऑप्शन में साइकस है, तो यही हमारा सही हो जाएगा कि कौन सा जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आता है। तो अभी साइकस था, उसी क्वेश्चन को फिर से पूछा गया है 4 में और 3 में भी पूछा गया है साइकस। तो 97 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 98 देखते हैं। कह रहा है साइकस हैज 2 कार्टिलेडन, यानी साइकस में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। कार्टिलेडन का मतलब बीज पत्र, मतलब बीज में जो पत्ते निकलते हैं। जब पौधा उगता है तो देखा होगा आम का पौधा उगता है तो उसमें 2 पत्ते सबसे पहले निकलते हैं। तो जिनमें 2 पत्ते निकलते हैं 2 बीज पत्री, जिसमें 1 पत्ता पहले निकलता है वो 1 बीज पत्री। तो साइकस हैज 2 कार्टिलेडन, या साइकस में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, बट नॉट इंक्लूड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ। लेकिन इसको एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी में नहीं रखा गया है, उसका क्या कारण है? तो देखिए साइकस जो है ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। जिम्नो का मतलब होता है नैग्ड, यानी बिना कवर वाला, अनावृत। तो इसका बीज जो है ढका हुआ नहीं रहता, यानी इसमें फल नहीं पाया जाता। तो चूंकि नैग्ड ओव्यूल होता है, अनावृत होता है, नैग्ड का मतलब नंगा, यानी बिना उसके ऊपर कोई आवरण के, तो इसीलिए इसमें नैग्ड ओव्यूल के कारण इसको आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया। तो 98 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए साइकस बिलोंग टू ऑर्डर साइकेडेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म बिकॉज इट हैज नैग्ड सीड। तो इसको जो है साइकस में जो है नैग्ड सीड पाए जाते हैं, हैज नैग्ड सीड। बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। इट इज नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड ए फ्रूट, ये जो है एक फल के अंदर बंद नहीं रहता है। इट डज नॉट हैव डबल फर्टिलाइजेशन एंड सो द एंडोस्पर्म formed a haploid in nature and not triploid, so it is not included in angiosperm as they have ovule or seed produced inside fruit. This is the main difference between angiosperm and जिम्नोस्पर्म। आगे कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए साइकस में नैग्ड सीड पाया जाता है
और फल इसमें नहीं पाए जाते, और जिसमें नैग्ड सीड पाए जाते हैं यानी बिना कवर वाले बीज पाए जाते हैं उनको जिम्नोस्पर्म रखा गया है, इसलिए इसको एंजियोस्पर्म में नहीं रख सकते। तो 98 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड। तो कह रहा है कि हम उस पौधे को कहाँ रखेंगे जिसमें संवहन ऊतक भी नहीं है और बीज भी नहीं। तो देखिए बीज की शुरुआत जिम्नोस्पर्म से हुई है, तो जिम्नोस्पर्म के पहले टेरिडोफाइटा था और उसमें वैस्कुलर बंडल वैस्कुलर ऊतक डेवलप हो चुके थे लगभग, तो इसलिए इसमें टेरिडोफाइटा के अंतर्गत इस पौधे को हम रखेंगे जिसमें बीज नहीं है और वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक डेवलप हो चुके हैं। तो 99 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट आर क्रिप्टोगैम्स। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इनको सबको क्रिप्टोगैम्स कहा गया है। क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, गैम्स का मतलब सीड, यानी इसमें सीड नहीं पाए जाते। बट आउट ऑफ देम एल्गी एंड ब्रायोफाइटा आर लोअर क्रिप्टोगैम्स। और इनको नजर और अच्छे से देखें तो ये कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा और एल्गी हैं यानी शैवाल और ब्रायोफाइटा, इनको लोअर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू जो है नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको लोअर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। और टेरिडोफाइट में क्या है कि वैस्कुलर टिश्यू अच्छे से डेवलप होते हैं, तो वही कह रहा है वेयर एज इन टेरिडोफाइट में अगर देखा जाए तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप होता है, विकसित होता है। एंड सो दीज आर हायर क्रिप्टोगैम्स, इसलिए इनको उच्च क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, यानी उच्च छिपे हुए बीज वाले। आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, या इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, संवहन ऊतक युक्त छुपे हुए बीज वाले। द टर्म क्रिप्टोगैम्स मीन्स दैट दीज प्लांट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड। आप देखिए यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो क्रिप्टोगैम्स शब्द है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि वो प्लांट जो है बीजाणु उत्पन्न करता है लेकिन बीज नहीं उत्पन्न करता। बीजाणु तो उत्पन्न करता है स्पोर, लेकिन सीड यानी बीज नहीं उत्पन्न करता। अब आगे देखिए क्या है कि वैस्कुलर टिश्यू ऑफ टेरिडोफाइट इज वेल डेवलप्ड। जो वैस्कुलर टिश्यू हमारे टेरिडोफाइटा के हैं, संवहन ऊतक, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। दे कंटेन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, उनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है। जाइलम जो जड़ से पत्ती तक पानी ले जाता है, फ्लोएम जो पत्ती से जड़ों तक या सब जगह पौधे में फूड यानी भोजन ले जाता है। इन जाइलम वेसल आर एब्सेंट एंड इन फ्लोएम कैंपियन सेल आर एब्सेंट। जाइलम वेसल एब्सेंट होती हैं जाइलम में और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं। सो टेरिडोफाइट आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आर ए ग्रुप ऑफ सीडलेस वैस्कुलर प्लांट। तो ये भी कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट हैं ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, लेकिन इनमें सीडलेस वैस्कुलर प्लांट है, यानी बीज रहित संवहन ऊतक वाले युक्त प्लांट दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ स्पोर। ये सबसे पहले सफल पौधे हैं जो लैंड यानी जमीन पर आए पानी से निकल करके, रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ स्पोर, और बीजाणुओं द्वारा प्रजनन किया या जनन किया। जिम्नोस्पर्म आर नैग्ड सीड बियरिंग प्लांट कॉल्ड फेनेरोगैम्स। और जो जिम्नोस्पर्म है हमारे, ये क्या है, बिना कवर वाले बीज उत्पन्न करते हैं और इनको हम क्या कह सकते हैं, फेनेरोगैम्स कह सकते हैं। तो फेनेरोगैम्स का मतलब बिना फल वाले पौधे। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म एज।
तो जिम्नोस्पर्म जो होता है अनावृत बीजी, तो इसका जो ये इंडोस्पर्म है यानी भ्रूण पोष, भ्रूण का पोषण करने वाला जो पदार्थ है भ्रूण पोष, वो हेप्लॉयड होता है अगुणित। और एंजियोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से पढ़े थे। तो जो जिम्नोस्पर्म है उसका भ्रूण पोष यानी इंडोस्पर्म हेप्लॉयड होता है, और जो एंजियोस्पर्म होता है उसका भ्रूण पोष ट्रिप्लॉयड होता है यानी त्रिगुणित होता है, 3n होता है। और जो जिम्नोस्पर्म का भ्रूण पोष है यह निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, और जो एंजियोस्पर्म होता है उसका भ्रूण पोष निषेचन के बाद बनता है। द्वि निषेचन त्रिक संलयन हम लोगों ने पढ़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में, तो वही चीज है। तो 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 100 का देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हेप्लॉयड। तो जो इंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष है, देखिए एक भ्रूण कोष होता है, कोष का मतलब खाली जगह, तो उसको अंग्रेजी में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। यहाँ पर भ्रूण पोष है, पोष का मतलब पोषण देने वाला, मतलब भ्रूण जब विकसित होता है तो उसको ये पोषण देता है, इसी को खाता है, मतलब भ्रूण का खाना है एक तरह से इंडोस्पर्म। तो द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हेप्लॉयड। तो जो जिम्नोस्पर्म का भ्रूण पोष यानी खाना है वो हेप्लॉयड यानी अगुणित होता है यानी यन होता है। इट इज ए प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू एंड इज इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट। ये प्राथमिक फर्टिलाइजेशन टिश्यू है, यानी प्री का मतलब पहले, तो जब निषेचन नहीं होता उसके पहले, तो प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू है एंड इज इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट। और ये मादा युग्मक के समानुपाती है, इक्विवेलेंट का मतलब उसी की तरह है। हेंस इट इज हेप्लॉयड इन नेचर, इसलिए यह अगुणित है नेचर में। बट इन एंजियोस्पर्म, लेकिन एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए, आवृत बीजी की बात की जाए, तो इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू, यानी यह निषेचन के बाद बनता है। एंड इट जनरली ट्रिप्लॉयड इन नेचर, और ये त्रिगुणित यानी 3n होता है जैसा हमने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट। तो गलत पूछ रहा है, इस बात को ध्यान देना। तो 101 का बी देखते हैं। इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल। तो अभी हमने इसके ऊपर ही, इसीलिए उस क्वेश्चन में पूरा हमने विस्तार पढ़ा था कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो जाइलम पाया जाता है लेकिन जाइलम वेसल नहीं होती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो देखिए 101 का बी ऑप्शन हमारा सही है। तो जाइलम बिलोंग्स टू ऑर्डर ट्राइकेडेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, इट्स लीव्स शो सर्सिनेट वेनेशन। तो जो हमारा साइकस है, अब देखिए ये सब चीजें उसमें नहीं लिखी हुई हैं नीट एनसीईआरटी में, हो सकता है आगे जो पढ़े हम लोग विस्तार से तो उसमें हो, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आ गया है। तो साइकस बिलोंग टू ऑर्डर साइकेडेल्स के अंतर्गत आता है हमारा साइकस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधा है। इट्स लीफ शोज सर्सिनेट वेनेशन। तो इसकी पत्तियों में सर्सिनेट वेनेशन पाया जाता है। ये एक तरह से पत्ती किस प्रकार की होती है उसके अलग अलग वो रूप पाए जाते हैं, ये आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। दैट इज द लीव आर क्वाइल्ड इन यंग स्टेज। सर्सिनेट वेनेशन का मतलब ये कह रहा है कि जब अपनी यंग अवस्था में आएगी पत्ती तो वो क्वाइल्ड हो जाती है, घुमावदार। द कोरेलॉयड रूट इन साइकस अराइजेस फ्रॉम द लेटरल ब्रांच ऑफ द नॉर्मल रूट। जो कोरेलॉयड रूट होती हैं साइकस में, वो जो लेटरल ब्रांच हैं रूट की उनसे निकलती हैं। नॉर्मल रूट की जो लेटरल ब्रांच है यानी अगल बगल जो निकलती हैं मुख्य जड़ से, वहां से निकलती हैं। एंड कंटेन ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नास्टाक एंड एनाबिना। और इन जो कोरेलॉयड रूट होती हैं इनमें क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवाल पाया जाता है,
उन नील हरित शैवालों के उदाहरण क्या हैं, जैसे नास्टाक और एनाबीना। ए वेल डेवलप्ड फ्लावर लाइक दैट ऑफ एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन साइकस। साइकस में आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म की तरह बहुत विकसित फूल नहीं पाए जाते। इट हैज कॉम्पैक्ट कोन कंटेनिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। इसमें शंकु के आकार के लघु बीजाणु वाली जो लघु बीजाणुधानी को ढकने वाली पत्तियां और मादा बीजाणुधानी को ढकने वाली पत्तियां पाई जाती हैं, जो कोन यानी शंकु के आकार में उसको लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी को घेरे रहती हैं। हाँ, द मेगास्पोर आर लूजली अरेंज ऑन द मेगास्पोरोफिल। जो मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु है वो बहुत मजबूती से नहीं बंधा होता है। मेगास्पोरोफिल यानी जो मेगास्पोर को ढकने वाली पत्तियां, लूजली उससे अरेंज होता है। द मेल कोन इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जो मेल कोन है उसमें जो अगल बगल घेरे हुई पत्तियां होती हैं वो कॉम्पैक्ट यानी मजबूती से पकड़े रहती हैं। वेसल इन जाइलम आर एब्सेंट एंड इट कंटेन ओनली ट्रैकिड फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम में क्या होता है कि वेसल इसके जाइलम में एब्सेंट होती हैं, और हमने बताया है कि जड़ों से जल को ले जाता है जाइलम, तो वही काम यहाँ भी है, कंटेन ओनली ट्रैकिड्स। जो जाइलम है उसमें वेसल नहीं पाई जाती, जाइलम में केवल ट्रैकिड्स पाई जाती हैं और ये पानी को ले जाने का, पानी के संवहन में सहायता करते हैं। हम देखिए वेसल जैसे प्लास्टिक का ट्यूब होता है जिससे पानी हम लोग घर में भरते हैं, उस तरह होती है, जबकि ट्रैकिया क्या होती है, चारों ओर से बंद होती है। ट्रैकिया इस तरह होती है, इस तरह से, और इसमें जैसे न्यूक्लियस पाया जाए, जबकि ये पूरा खोखला होती है वेसल, ये पूरी खोखली होती है, इस तरीके से वेसल होती है। इतना विस्तार की वैसे जरूरत नहीं है। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। तो कह रहा है कि जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है वो किसकी पत्ती में पाया जाएगा। तो पाइनस और साइकस दोनों टेरिडोफाइटा के जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हीं में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाएंगे। तो बोथ ए एंड सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 102 का डी। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मिड रिप इन बिटवीन द palisade and spongy tissue of the leaf of cycas and also in pinus leaf at the side of the sclerenchyma region, sclerenchymatous region। तो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, उसके अंतर्गत साइकस और पाइनस आते हैं। बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी अब आई है ये पुराने सवाल पूछे गए हैं तो उनमें इतना विस्तार है, नई किताब में इतना विस्तार नहीं है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड एंड लीफी गैमेटोफाइट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो कह रहा है मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड। तो राइजोइड मूलाभास हमने कहाँ पढ़ा था, मूलाभास पढ़ा था हमने प्रोटोनिमा में, प्राथमिक तंतु था जो ब्रायोफाइटा में पढ़ा गया था। और हमने बताया था कि राइजोइड मतलब मूलाभास का मतलब मूल का आभास, जड़ जैसा दिखेगा तो लेकिन जड़ नहीं है वो, तो उसमें ब्रांच नहीं देखा था हम लोगों ने। तो कह रहा मल्टी ब्रांच यानी बहुत सारी शाखाएं हो उस मूलाभास में, तो ऐसी स्थिति जो है ब्रायोफाइटा में बहुत कम जगह है, तो सम ब्रायोफाइट्स हमारा आंसर सही होगा। एंड लीफी गैमेटोफाइट, और पत्ती जैसा युग्मकोद्भिद आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रायोफाइटा का। तो 103 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जब डिवीजन ब्रायोफाइटा इंक्लूड 3 क्लासेस, हिकैप्टिकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो 3 डिवीजन किए गए हैं ब्रायोफाइटा के, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा।
द मेंबर ऑफ हिपैटिकोप्सिडा एंड एंथ्रोसिरोटोसिडा हैव ए थाइलोज प्लांट बॉडी विच इज डॉर्सिवेंट्रली डिफरेंशिएटेड एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस उतना ही आप याद रखिए, सब नई किताब में नहीं दिया गया। तो 301 का ये सही हो जाएगा। सम ब्रायोफाइटा में ब्रांच राइजोइट पाए जाते हैं, बस इतना, इससे ऊपर आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रांच राइजोइट का उल्लेख एनसीईआरटी में नहीं है। पहले जब नीट नहीं था तब ये क्वेश्चन पूछे जाए थे, देखिए 1997 पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म हैव हाउ मेनी स्पीसीज। तो 104 का डी ऑप्शन देखिए करेक्ट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना आपसे पूछा जाएगा। तो 900 प्रजातियां करीब पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराने समय के हैं, कह रहा है ए जिम्नोस्पर्मेटिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम, द मेंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी। तो देखिए कह रहा है जिम्नोस्पर्म लीफ कैरीड 16 क्रोमोसोम। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो जिम्नोस्पर्म का पौधा होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, यानी बीजाणुद्भिद होता है, यानी द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है यानी 2n। तो 2n नंबर है क्रोमोसोम का, यानी 2n बराबर 16, क्योंकि पत्ती पौधे में लगी होगी, पौधा हमारा बीजाणुद्भिद है, बीजाणुद्भिद मतलब स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का मतलब द्विगुणित यानी 2n। और जो इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म हमारा जिम्नोस्पर्म में हमने क्या पढ़ा था, अगुणित होता है यानी n नंबर वाला। तो इंडोस्पर्म जब n नंबर वाला होगा तो 2n 16 है, तो n कितना होगा 8 हो जाएगा, यानी 16 का आधा, तो 8 हो गया। तो 105 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडोस्पर्म जो क्रोमोस है जिम्नोस्पर्म का ये 8 क्रोमोसोम रखेगा, क्योंकि द्विगुणित पौधे में जो है वो 16 क्रोमोसोम। तो 105 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो हमने सारा समझा दिया है, अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसने बता दिया कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लीफ सेल 2n है, देखिए द्विगुणित यानी द्विगुणित 16, और इंडोस्पर्म हमारा अगुणित है यानी n नंबर, तो 16 2n है, तो n कितना होगा 16 बटे ये 2 बटे में चला जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो 105 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 106 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।